छोड़ोगी इनको? पहले इन तीनों को जहर दे के मारना था, फिर गले में फंदा लगाना था। तुम्हें इनका कोई एहसास नहीं है? किनके सहारे छोड़ के जाओगी इनको? मुझे तो भूख नहीं लगी। मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है। ये लो रोटी, सामने में रख करके खा लो। सारा कसूर अब्बे का है। तुम बड़ी बेवकूफ हो। अब्बे ने कहा था कि खुदकुशी करो। बाजी अम्मा झूला क्यों बना रही थी? अम्मा को झूला लेने का बड़ा शौक है। अम्मा सारे पैसे कहाँ खर्च करती है? मैंने 180 रुपए दिए थे। मैं पूरी तरह 500 रुपए अम्मा को देती हूँ। मैंने तो कभी नहीं पूछा कि अम्मा पैसे कहाँ खर्च करती हैं। तुम मर्द तो नहीं, ये काम मर्दों का है। औरत से हिसाब किताब लेना पड़ता है। ये हिसाब किताब पड़ा नजर नहीं आता? जाओ जाकर अपना काम करो, आधे दिन की तनख्वाह काट लेगा तुम्हारा उस्ताद। तुम्हारी जुबान माँ की तरह चलती है, इसीलिए अब्बा उसे मारता है। मारो इसको बाजी, मुझे गुड़िया नहीं लेके देती। ये गुड़िया मैं कोठी से लाई थी, उन्होंने फेंक दी, मैं तुम्हारे लिए ले आई। मेरी तनख्वाह पूरे 200 रुपए है, मैं तुम्हें लेकर दूंगा। अम्मा 4-5 कोठियों का काम करती हैं, सारे पैसे तो अब्बा ले जाता है। बाजी अब्बा इतने ज्यादा पैसों का क्या करता है? अम्मा कहती हैं नशा करता है। झूठ बोलती है अम्मा। अब्बा ने मुझे बताया था उसे यहाँ पे दर्द होता है, वो टीके लगाता है। कौन है? कोई आदमी। क्या कहता है? कहता है घर पे कोई मर्द है। तुमने मेरा बताया नहीं, मैं देखता हूँ। घर में कोई मर्द नहीं है? मैं हूँ। क्या बात है? तुम मर्द हो? तुम्हें एक चांटा लगाया तो सामने गंदे नाले में जाकर गिरोगे तुम। तुम्हें मेरे उस्ताद का नहीं पता, उसके पास बड़े बड़े बदमाश आते हैं। नशे की औलाद, मैं तुम्हारी माँ के खिलाफ पुलिस में पर्चा कराऊंगा। उसे खुदकुशी करने का शौक है तो ये मोहल्ला छोड़कर यहाँ से चली जाए या फिर दरिया में जाकर छलांग लगाए। यहाँ सब शरीफ लोग रहते हैं और मेरी बीवी कहती है कि हमारे बच्चों पर बुरा असर रहेगा। सुना तुमने?
हर चारागर को चारागरी से गुरेज था, वरना हमें जो दुख थे बहुत लादवा न थे। यस सर। ओके सर, मैं आती हूँ। भाई तुम्हारे लिए एक और गर्मा गर्म खबर। सर आप ट्रेजिडी को गर्मा गर्म खबर कहते हैं? सर आपको पता नहीं कि मैं किस कदर डिप्रेस हूँ। खुदकुशी पर तुम्हारे फीचर से मेरे मैगजीन की सर्कुलेशन बढ़ गई है। सर आप मुझे कोई और बीट दे दें। सर मैं ज़हनी तौर पर बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मुझसे जवान लड़कियों की बेबसी और उनकी मौत नहीं देखी जाती। अभी जिस न्यूज को तुम्हारे लिए मार्क किया है वो जवान लड़के नहीं, औरत है। 3 बच्चों की माँ है वो, और खुदकुशी करने में नाकाम रही है। जवेरिया, तुम नहीं जानती किस कदर इंटरेस्टिंग स्टोरी बनेगी। सर मैं ये खबर पढ़ चुकी हूँ और मैंने पुलिस से उस औरत का एड्रेस भी ले लिया है। लेकिन सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये जिम्मेदारी किसी और के सुपुर्द कर दें। सर औरतों के कई माशरती मसाइल हैं, ये जरूरी है कि मैं। बिल्कुल जरूरी है। माशरती मसाइल की तरजीहात तय करनी पड़ेगी। जब इंसानी जिंदगी बराह रास्त खतरे में हो तो दूसरा कोई मसला अहम नहीं होता। अब तुम बताओ कि सड़क पे एक्सीडेंट हुआ है, जख्मी खून में लथपथ पड़ा है। सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। क्या मतलब सर? मतलब यह है कि हमें उसका खूनालूद लिबास तब्दील करना चाहिए, या अगर उसकी दाढ़ी बड़ी हुई है तो उसकी शेव करनी चाहिए, या फिर उसको फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचाना चाहिए। ऑफ कोर्स सर हमें उसे इमरजेंसी वार्ड में पहुंचाना चाहिए। तुम ये कह रही हो ना, लेकिन हमारे मुल्क में प्लानिंग के माहिरीन ऐसा नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि मरीज का लिबास तब्दील किया जाना चाहिए, उसकी शेव करनी चाहिए, सोसाइटी की फेस लिफ्टिंग की जाए, माशरे की जाहिर शक्ल तब्दील कर दी जाए, शहर को खूबसूरत बनाया जाए, कच्ची और पसमानदा बस्तियों को ऊंची ऊंची इमारतों के पीछे छुपा दिया जाए। इंसान मर रहा है और हम शहर को सजाकर उनकी महरूमी और बेबसी का मजाक उड़ा रहे हैं। सर आपने बहुत गहरी बातें कही हैं। सर आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। सर मैं उस औरत के पास जाऊंगी। सर मैं आपको ये स्टोरी तैयार कर देती हूँ। ये जिस लड़की की खुदकुशी की तस्वीर छपी है, इसका नाम क्या है? सर फरजाना। सर मैंने इसकी स्टोरी तैयार कर दी हुई है। इसकी खुदकुशी करने की वजह क्या थी? घरेलू कशीदगी, भाभी और नंद का झगड़ा। सर ये सब कुछ तो होता है। तुम्हें एक बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि खुदकुशी इंसान की बेबसी का वो आखिरी मकाम है जहां वो मदद के लिए चीखो पुकार करता है कि कोई उसे बचा ले। इंसान मरना नहीं चाहता, वो दूसरों की तवज्जो, हमदर्दी का एक लफ्ज और प्यार की एक निगाह चाहता है। और जब वो इन चीजों से महरूम रहता है तो फिर ये मंजर देखकर हम मातम करते हैं।
मर्द साथ होना चाहिए। तू है क्या छोटे से बोलने? उस्ताद कहता है जमाना ठीक नहीं, औरत को घर पर ही रहना चाहिए। अपनी उस सास से कह है तेरी तनख्वाह 200 रुपए से बढ़ाकर 2000 कर दे, मैं काम छोड़ दूंगी। ठहर जाओ, औरत को दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, मैं हूं ना। ये काम कर जी, कहाँ? मोटर वर्कशॉप में। ये तुम इस तरह क्यों देख रहे हो? आप दुपट्टा क्यों नहीं लेती? तुम तो देखते ही मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं जर्नलिस्ट हूँ, एक मैगजीन के दफ्तर से आई हूँ। इस घर में तो बैठने के लिए कोई भी जगह ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, या नीचे बैठ जाते हैं। नहीं, ठहरे, यहाँ बैठ बैठे। ये माथे पर पट्टी क्यों बांधी है? कहीं दीवार से टक्कर तो नहीं मारी? याद ही नहीं रहा मुझे। क्यों? आईना नहीं देखती? नहीं, डरती हूँ। डरती है? क्यों? किस चीज से डरती है? जिंदगी से, अपने आप से। मौत की आईने में अपना चेहरा देखती हूँ। स्याह आईने में मुझे अपना चेहरा नजर आता है, काला स्याह, मरा हुआ, बेजान, बेनक्श। खुशी की कोशिश में नाकाम होने पर खुश हो? नहीं। क्यों? हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। एक पुलिस वाला तंग कर रहा है। बिल्कुल भी अब तो जिंदा रहना नहीं चाहती। खत्म कर लेना चाहती हूँ जिंदगी को। जिंदगी ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। तुम मर जाओगी तो इन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? कभी सोचा है तुमने? हाँ हाँ, अब इनको अकेला नहीं छोड़ूंगी। एक बात बताओ, मैंने अपनी जान लेना चाहिए, मुझे पुलिस पकड़ के ले गई। क्यों? क्या जुर्म था मेरा? बताओ। खुदकुशी करना जुर्म है। ज़ेरे दफा 325 तज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक अगर कोई शख्स इक़दाम खुदकुशी करता है तो उसको 1 साल कैद या 1000 रुपये तक जुर्माने की सजा दी जाती है। भूख जुर्म नहीं है? देखो, ये देखो, खाली खाली सूखी रोटी के टुकड़े। ये जुर्म नहीं है? मेरे बच्चे, इनके पढ़ने का वक्त है और ये मेहनत करते हैं। मेरी बच्ची बर्तन मांजती है, मेरा बच्चा सारा दिन मोटरों के पुर्जे पेट्रोल में धोता है। ये जुर्म नहीं? मैं बीमार हूं, मर रही हूं, इलाज के लिए पैसे नहीं। ये जुर्म नहीं है? बताए। क्या हुआ है तुम्हें? क्या बीमारी है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे इलाज का बंदोबस्त करूंगी।
औरतों की डॉक्टर से इलाज कराना है। इन्फेक्शन हो गई है, हर वक्त खून रिसता रहता है, काम काज के काबिल नहीं रही। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? एक मर गया, अच्छा हुआ, 3 मर रहे हैं। शोहर कहाँ है? वो भी कब जिंदा है, जब होश आता है तो रात को घर आ जाता है। और देखो, सबसे पहले तुम्हारा इलाज करते हैं, फिर उसके बाद तुम्हारी मुलाजमत का सोचते हैं, ठीक है? फिक्र ना करो, सब हालात आस्ता आस्ता ठीक हो जाएंगे। एक मेहरबानी करो, सिर्फ एक। मजिस्ट्रेट ने तो मुझे जमानत पर छोड़ दिया, लेकिन पुलिस वाला मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? तुम मेरी मदद करो, नहीं तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। कौन सा थाना है? देखो, मैं वादा करती हूँ कि मैं SHO को फ़ोन करवा के उसका बंदोबस्त करती हूँ। बंद रोड का थाना है और नाम है उसका अब्दुल हमीद। कह रहा था कि पुलिस में ये SI हूँ, अगर बात ना मानी तो अंदर करवा देगा। मैं आज ही अब्दुल हमीद का बंदोबस्त करती हूँ। तुमसे कई मुलाकातें होंगी। जब तक हम एक दूसरे को समझने ना लगे, कोई स्टोरी या इंटरव्यू नहीं लिखा जा सकता। कल मैं तुम्हारे इलाज के लिए डॉक्टर से वक्त तय करके तुम्हें इत्तला भी कर दूंगी, ठीक है? क्यों इतनी हमदर्दी कर रही हो मेरे साथ? मेरे अंदर सब उम्मीदें मर चुकी हैं। मुझे किसी से कोई तवक्को, कोई ख्वाहिश नहीं है। हाँ, एक मेहरबानी करो, मुझे उस पुलिस वाले से बचा लो, मुझे उससे बहुत डर लगता है। ओके, फिक्र ना करो। ओके, हाफिज़। तो इसको यहाँ छोड़ दो और जाकर इसकी माँ को बुला कर लाओ। मेरी माँ बीमार है, वो काम पर भी नहीं जाती। अरे तुम्हारी माँ के इलाज के लिए ही बुला रहा हूँ। तुम मेरे उस्ताद को बुलाओ, वो तुम्हारी मरम्मत करेगा। और जाओ इसकी माँ को जाके कहो कि तुम्हारे इस चोर बेटे ने गाड़ी में से पर्स निकालकर 900 रुपया चोरी किया है। तौबा, इतना बड़ा झूठ। तौबा, तुम मेरे उस्ताद को बुलाओ, वो तुम्हें ठीक करेगा। और जाओ जाकर इसको कमरे में बंद करो और इसकी माँ को बुलाओ। सर मैं उस 3 बच्चों की माँ से मिलकर आई हूँ। सर, वो बहुत मजबूर औरत। बोलना नहीं है, ये तो लव स्टोरी है। मुझे अगले शुमारे के लिए टाइटल स्टोरी मिल गई। लड़की ने मर्जी के खिलाफ शादी होने पर ख्वाबावर गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली और लड़के ने खबर सुनकर खुदकुशी कर ली। जुबैरिया, मुझे इन दोनों की तस्वीरें और इनके माशके की पूरी कहानी आज अभी और इसी वक्त चाहिए। तुम सब काम छोड़ दो और इनके घर वालों से कांटेक्ट करो। ओके? सर, मैं ये काम आज ही कर दूंगी, लेकिन सर एक बहुत जरूरी मसला है सर। कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ ये जरूरी है। ये तुमसे जो कहा गया वो करो। सर प्लीज, सर 1 मिनट, सर सिर्फ 1 मिनट प्लीज सर। हाँ, सर उस औरत की जिंदगी खतरे में है। सर इस पुलिस स्टेशन का एक AS को परेशान कर रहा है। सर वो
बहुत बीमार और मजबूर औरत है सर। उसके उसके छोटे छोटे बच्चे बेहद मजदूरी करते हैं सर। आपके तो बहुत से पुलिस ऑफिसर्स वाकिफ हैं सर, आपके कौन करते हैं सर। सर प्लीज़ उस औरत की मदद करें सर। सर मुझे डर है कि वो औरत एक बार फिर खुदकुशी की कोशिश करेगी सर। सर मैं बहुत परेशान हूँ सर, प्लीज़ प्लीज़ उस औरत की मदद करें सर। मेरा तो सर चकरा रहा है। ओके ओके, मैं एसपी से बात करता हूँ। थैंक यू सर। ओके हेलो सर। सर मैं कुर्सी से खड़ा होकर आपको सैल्यूट कर रहा हूं सर। सर अच्छा सर, उस औरत की बहुत शिकायतें आ रही हैं सर। मोहल्ले वाले बहुत परेशान हैं सर। सर उसके बच्चे ने 900 रुपया चोरी किया है। ओके सर, हुक्म की तामील होगी सर। ओके सर। बड़े वक्त पे फोन आया है, थोड़ी देर पहले आ जाता मुश्किल पड़ जाती। वाले को नहीं छोड़ूंगा। क्यों, क्या हुआ? मुझे वर्कशॉप से उठा कर ले गया, कहता है तुमने 900 रुपए चोरी किए हैं। फिर क्या हुआ? फिर उसने अम्मा को बुलाया। मेरे दिमाग में एक बात आई है, उसने अम्मा को बुलाने के लिए तुम्हें पकड़ा होगा। उस्ताद कहता है कि औरतों की खोपड़ी में तो दिमाग ही नहीं होता, तो फिर ये तुम्हारे दिमाग में कैसे बात आई? वो पुलिस वाला पहले भी आया था, अम्मा ने बहुत शोर मचाया तो चला गया। बाजी वो कहता था मैं तुम्हें इतनी बड़ी गुड़िया लेके दूंगा। चल जाकर अपना काम कर। मैं आधी माँ की तनख्वाह मांगी तो उस मोटी बेग ने सब इनकार कर दिया। मैं थोड़ी देर के लिए जाऊंगा, उस्ताद को सारी बात बता कर आ जाऊंगा। घर पर मर्द का होना जरूरी है। अम्मा बहुत बीमार है, लगता है बेहोश हो गई। तू जाकर अम्मा के पास बैठ। मैं भी बैठूंगी। इन तस्वीरों के क्लोजअप टाइटल पे लगाए जाएंगे। नीलोफर और शहबाज की यादगार कहानी के नीचे लिखा जाएगा, लव इज नॉट पॉसिबल। सर एक सवाल पूछूं? सर आप इंसानों की मौत और जवान लड़कियों की खुदकुशियों के वाकयात को क्यों कवरेज देते हैं? इंसान मर रहा हो तो मैं तुम ये चाहती हो कि
बैठकर माहौलियाती आलूगी पर मजमून लिखूं? ये लिखूं कि मिर्चों में ईंटें पीसकर मिलावट कर दी गई है, पानी जरासीम से भरा हुआ है, या टूटी हुई सड़कों की मरम्मत करवाऊं, जबकि हालात इस कदर भयानक हो चुके हैं कि खुदकुशियों में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। मैंने तुम्हें समझाया था कि एक्सीडेंट में सड़क पर पड़े हुए जख्मी की तिब्बी इमदाद की जानी चाहिए या उसकी शेव की जानी चाहिए। सर, आपके ख्याल में खुदकुशी को रोकने का कोई हल है, या हम सिर्फ सनसनीखेज खबरों को छापकर अपनी सर्कुलेशन को बढ़ाते रहेंगे? खुदकुशी से 1 सेकंड पहले तक तो लड़की जिंदा थी ना। उस वक्त तो उसके घर वाले क्या मर गए हुए थे? और जब लड़की मर जाती है तो मातम शुरू कर देती है। लड़कियां खुदकुशी अपने घर में करती है, किसी सड़क या पार्क पर जाकर खुदकुशी नहीं करती है। उनकी खुदकुशी के उसके घर वाले, उसका खान और ये मुआशरा जिम्मेदार होता है। जब फर्द और मुआशरे के दरमियान ताल्लुक खत्म हो जाए, जब फर्द और खानदान के दरमियान रिश्ते खत्म हो जाए, तो इंसान तन्हा और अकेला हो जाता है और फिर वो अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? मैं तो अपनी हर स्टोरी में खबरदार करता हूं कि अपने अपने घर देखो। आपकी बेटी, आपकी बहू नाराज होकर, रूठकर मौत की तरफ कदम तो नहीं बढ़ा रही। उसको मना लीजिए, उसके साथ शफकत और हमदर्दी से पेश आइए। मरियम, मरियम, मैं कौन हूं? क्या लगता हूं तुम्हारा? अब्बा, मुझे देखकर तुम भागी क्यों? मुझे डर लगता है। बाप को देखकर तुम्हें डर लगता है? क्या जमाना आ गया है, क्यों डर लगता है? अम्मा कहती है तू नशा करता है। ये तुम्हारी माँ की तबीयत है। कहाँ है वो? मैं उसकी तबीयत ठीक करूं। सौदा लेने गई है। सौदे के लिए पैसे हैं उसके पास? मैं आधे माँ की तनख्वाह लाई थी, वो 10 रुपए लेके गई है। बाकी पैसे कहाँ हैं? जल्दी बताओ मुझे। अंदर रख के गई। चलो दिखाओ मुझे, नहीं तो मैं तुम्हें बालों से बांधकर पक्के के साथ लटका दूंगा। चलो। शाबाश बेटी शाबाश, तुम्हारा बाप तुम्हें बहुत सारे नोट देगा। अपनी अम्मा को कहना कि मैंने एक आदमी से 10,000 रुपया बयाना पकड़ा हुआ है। वो आदमी आएगा और तुम्हें साथ ले जाएगा। जाओगी ना? बताओ, जाओगी ना?
क्या हुआ? रो क्यों रही हो? अब्बा आया था, उसने मारा तुम्हें? उसने मेरे बाल खींचे और सारे पैसे ले गया। तुमने क्यों बताया था कि पैसे कहाँ पड़े? कहता था मैं तुम्हारे बाल बांधकर पंखे से लटका दूंगा। तुमने उसे बताना था कि तुमने छोटे छोटे हाथों से मेहनत करके ये पैसे कमाए। बच्चों, तुम मेहनत मजदूरी करो और तुम्हारे बाद तुम्हारी कमाई नशे में उड़ा दे। कहता था मैंने एक आदमी से 10,000 रुपए बयाना लिया है, वो तुम्हें आकर ले जाएगा। पैसा नहीं हो रहा, पैसा नहीं हो रहा तुमके। और मैं ये फल और बिस्किट बच्चों के लिए लाया हूँ। और ये गुड़िया इस नन्ही मुन्नी प्यारी सी बच्ची के लिए। मैं चीख चीख कर सारा मोहल्ला इकट्ठा करूंगी। चल वहां से। देखो, बच्चों पे ये जुल्म ना करो। मैं तुम्हें घर ले देता हूँ, ये संदूक नोटों से भर देता हूँ। मैं भी सारे मोहल्ले को बुलाती हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि तुम्हें स्टोरी पढ़ाऊं जो मैंने इस शुमारे के लिए लिखी है। असल में जवेरिया, तुम्हारा सवाल बहुत अहम था। मैंने उस सवाल पे बहुत गौर किया है। खुदकशियों की रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, हर गुर्बत से नीचे, और ये खते गुर्बत से ऊपर, ये अब खते गुर्बत से नीचे और खते गुर्बत से ऊपर गुजारने वालों के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप, एक बहुत बड़ी खलीज हायल है। ये खत नहीं है, एक खलीज है, खलीज गुर्बत। दौलत की रेल बेल, जर्क बर्क लिबासों की चमक, ये मॉडर्न कंफर्ट्स, लंबी लंबी चमकती कारें, जेवरात, ये सब चीजें लोगों में एहसास महरूमी को बढ़ाती हैं। आपके पास बहुत दौलत है, तो आप उसकी नुमाइश करके गरीबों के अंदर महरूमी की आग क्यों भड़काते हैं? महरूमी इंसान के अंदर मायूसी और नाउम्मीदी पैदा करती है। कितने दुख की बात है कि देहातों से भी जवान लड़कियों की खुदकुशी की खबरें आ रही हैं। अगर हमने सादा जिंदगी और सादगी को ना अपनाया तो औरतें दुश्मनी के इस माहौल में नफरत, जिल्लत, तौहीन, हद तक बेइज्जती और भूखमरी से बचने के लिए अपने गलों में फंदा डालने पर मजबूर है। हमें सादगी को अपना कौमी रवैया बनाना है। सादगी, सादा जिंदगी। सर, मैं आपसे इत्तेफाक करती हूँ। सर, मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी थी। सर, उस औरत से जिसके 3 बच्चे हैं, सर मैं उससे वादा करके आई थी कि मैं उसके इलाज का बंदोबस्त करूंगी। सर, आपने मुझे इतना काम दे दिया कि मैं उससे मिलने नहीं जा सकती। तुम चली जाओ और इसकी स्टोरी आज ही मुकम्मल करके मुझे दो।
सर मैं उस औरत के लिए कुछ करना चाहती हूँ। सर वो अपनी गुफ्तगू से पढ़ी लिखी, बहुत मुहज़्ज़ब और शाइस्ता नज़र आती है। सर वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। सर मुझे इजाज़त है? ओके ओके। देखो, खुदकुशी करने वाला आपसे क्या चाहता है? हमदर्दी का एक लफ्ज, मोहब्बत की एक निगाह, एहसास की एक झलक एक इंसान को मौत से बचा सकती है, और इनसे महरूमी ही। थैंक यू सर। कहती है हम सब मर जाएंगे, तो गुड़िया का ख्याल कौन रखेगा?
शर्म